राम मंदिर को लेकर एक नया विवाद देश की राजनीति और धार्मिक जगत में चर्चा का विषय बन गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दावा किया है कि उन्हें राम मंदिर से जुड़े कथित भ्रष्टाचार या गड़बड़ी में शामिल कुछ बड़े लोगों के नाम पता हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे उन नामों का खुलासा कर देंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान सामने आते ही नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उन पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास जानकारी है तो उसे देश की जांच एजेंसियों और कानून के सामने रखना चाहिए, न कि केवल मंच से बड़े बड़े दावे करने चाहिए। अब सवाल ये है कि आखिर पूरा मामला क्या है, धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा और चंद्रशेखर आजाद ने किस बात पर उन्हें घेरा। आइए जानते हैं। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कहा था, एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि राम मंदिर मामले में अभी केवल छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें बड़े लोगों के नाम भी पता हैं जो कथित गड़बड़ी में शामिल हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यदि वे उन नामों का खुलासा करेंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम सार्वजनिक रूप से नहीं लिया। ये बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। चंद्रशेखर आजाद का इस पर पलटवार। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि जो बाबा दूसरों के जीवन के गहरे राज जानने का दावा करते हैं, वे अब इतने बड़े मामले के नाम बताने से क्यों डर रहे हैं। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि जान के खतरे का हवाला देकर नाम न लेना केवल एक बहाना है। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी के पास किसी कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारी है तो उसे कानून और जांच एजेंसियों के सामने पेश करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि न्याय किसी चमत्कार, पर्ची या दावे से नहीं, बल्कि संविधान, कानून और निष्पक्ष जांच से मिलेगा। इस विवाद की सच्चाई क्या है, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने सार्वजनिक मंच से बड़ा दावा जरूर किया है, लेकिन उन्होंने अब तक किसी व्यक्ति का नाम सार्वजनिक नहीं किया है और ना ही अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत सार्वजनिक रूप से पेश किया है। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद ने उनके दावे की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि यदि जानकारी है तो उसे संबंधित जांच एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। अब तक किसी सक्षम अदालत ने इस बयान के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया है और ना ही इन दावों की आधिकारिक पुष्टि हुई है। आगे क्या हो सकता है? अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य या नाम सार्वजनिक करते हैं या संबंधित जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराते हैं। यदि ऐसा होता है तो मामला कानूनी रूप से आगे बढ़ सकता है। यदि नहीं तो ये विवाद केवल राजनीतिक और सार्वजनिक बयानबाजी तक सीमित रह सकता है। राम मंदिर देश की करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में इससे जुड़े किसी भी आरोप या दावे की सच्चाई केवल निष्पक्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया से ही सामने आ सकती है। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे गंभीर दावों के साथ सबूत भी सार्वजनिक होने चाहिए या पहले जांच एजेंसियों को सौंपे जाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट तथ्यपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।